आप लोग के सामने बच्चों एक चित्रण बनाए हुए हैं, बनाया है ना? यस मैम। यहाँ पे पाठ 21 का है। कौन सा पाठ है? 21 पाठ का क्या नाम है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। ठीक है, देखो सेम किताब में है ना, सब कुछ देख रहे हो अपने अपने बुक में? यही चित्रण को हम यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। ठीक है, ये लड़का का चित्र है और ये बरगद का पेड़ का चित्र है। क्या चीज का चित्र है? बरगद का पेड़। अच्छा ये बताओ, बरगद का पेड़ कौन कौन देखा है? सब लोग देखे हैं ना? चलिए हाथ नीचे कीजिए। अब देखिए बरगद के पेड़ के बारे में कुछ लाइन लिखा हुआ है तो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये चित्रण सब बनाए हो ना? यस मैम। सबने भी बनाया? यस मैम। चलो वेरी गुड। पढ़ लेते हैं इसको। बहुत पहले की बात है। कब की बात है? बहुत पहले। बहुत पहले की बात है। तब जानवर, पेड़ और लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। क्या कर सकते थे? बातचीत कर सकते थे। अच्छा टीवी पे आज भी ये मुगली आता है ना? यस मैम। ये सच्ची घटना है। कैसी घटना है? सच्ची घटना है। सच्ची घटना है। मुगली नाम का एक लड़का जंगल में रहता था तो जानवरों की ही भाषा समझता था। जानवर के साथ रहना, सोना, खाना पीना, जो जानवर खाते थे वही चीज वो भी खाता था। जो जानवर खाते थे वही चीज वो भी खाता था। मुगली की कहानी तो सब कुछ देखते हो? यस मैम। हाँ। अच्छा मुगली की कहानी में कौन कौन रहता है उसके साथ? उसका नाम बताए? बलू बघीरा। बलू बघीरा और नाम बाली बाला और नाम बस अब जान गए कि सब देखा। हाँ बघीरा, रुक जाओ। अब हम जान गए कि सब देखो। तो उसी तरह की टाइप की कहानी है, सुनना। बहुत पहले की बात है, तब जानवर, पेड़ और लोग आपस में बातचीत कर सकते थे। उस समय एक छोटा सा गांव था। उस समय कैसा गांव था? छोटा सा गांव था। उसके पास हरे भरे मैदान में एक बरगद का पेड़ था। हरे भरे मैदान मतलब खुले मैदान में एक बरगद का पेड़ था। ठीक है, वह एक विशाल और मजबूत पेड़ था। यह जो पेड़ था बहुत ही विशाल और मजबूत पेड़ था। कैसा पेड़ था? मजबूत पेड़ था। ठीक है, उसके पत्ते इतने मोटे और घने थे कि उनमें से सूर्य की एक भी किरण नहीं निकल सकती थी। बरगद का पेड़ का जो पत्ता होता है मोटा होता है ना जी? यस मैम। अगर हम उस पत्ते को लेकर ऐसे एक आंख को ढक के और एक आंख से अगर हम खुला करके देखते हैं तो उधर इधर की नहीं दिखेगा। कुछ पत्ते का मतलब अगले साइड का दिखता है ना? जैसे ये पेज हो गया, अगर हम इसको कोशिश करेंगे ऐसे देखने के लिए तो उस साइड का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना? लेकिन बरगद के पेड़ के जो पत्ते होते हैं इतने मोटे होते हैं और इतने मजबूत होते हैं वो पत्ते की पीछे वाले साइड नहीं दिखता अगर एक आंख से अगर हम देखने की कोशिश करें तो। ठीक है, अब ध्यान देना। तो क्या कहें, उसके पत्ते इतने मोटे और घने थे कि उनमें से सूर्य की एक भी किरण नहीं निकल सकती थी। सूर्य की एक भी किरण नहीं निकल सकती थी। गर्मियों की, अब सुनना, गर्मियों की धूप में लोग अक्सर इस पेड़ की छांव में रुककर आराम करते और पेड़ से थोड़ी देर बातचीत करते। अब लोग जो थे देखते हो पेड़ के नीचे जब गर्मी आता है तो पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए रहते हैं ना जी? हमारे गांव में भी बहुत पेड़ जो है गांव में, जैसे आप लोग के बीच में गांव में जो पेड़ है तो वहाँ पर लोग कुछ लोग गर्मियों के दिन में इकट्ठे रहते हैं। कितने लोग कूलर और पंखे से अच्छा उन लोग को पेड़ के नीचे अच्छा ठंडी ठंडी हवा अच्छा लगता है ना? तो वैसे ही इस कहानी में भी बताया गया है कि गर्मियों की धूप में लोग अक्सर इस पेड़ की छांव में रुक कर आराम करते और पेड़ से ही थोड़ी देर बातचीत करते। पेड़ से ही थोड़ी देर क्या करते हैं? बातचीत करते। एक दिन एक गडेरिया बालक शंकर उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। कौन बालक? गडेरिया। कौन? गडेरिया बालक शंकर। बालक शंकर, शंकर का नाम, गडेरिया भी और बालक शंकर उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। सारा दिन धूप में घूमने से वह थक कर पस्त हो गया था। नहीं, ज्यादातर घूम लेते हैं तो हमारे पैर में थकावट हो जाती है, शरीर में थकावट टाइप की हो जाती है, तो हम लोग क्या होते हैं? थक जाते हैं, पस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हम लोग? पस्त हो जाते हैं।
तो वही कह रहा है कि गडेरिया बालक शंकर उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। सारा दिन घूमे, ध्यान देना इधर भी, सारा दिन धूप में घूमने से वह थककर पस्त हो गया था। हवा के हल्के हल्के झोंके, जब हवा के हल्के हल्के नहीं, ठंडा जगह पे अगर पेड़ के नीचे रहोगे, अच्छा वहाँ कल रोल रहता है, पानी की सतह रहता है, तो जब हवा बहती है तो सतह से जब गुजरती है तो हमें हवा ठंडी ठंडी लगती है। कैसी लगती है हवा? ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी हमें हवा लगती है ना। हवा के हल्के हल्के झोंके उसके थके शरीर को आराम पहुंचा रहे थे। उसका जो थकावट शरीर था, जब ठंडा हवा लग रहा था तो आराम पहुंच रहा था। देखो हम लोग स्कूल से जब घर जाते हैं, स्कूल से कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं ना। तो जब हम लोग स्कूल से घर जाते हैं, तो स्कूल से हम लोग जब घर जाते हैं तो थकावट ज्यादा हो जाता है, स्कूल में होता है ना जी। हम लोग क्या करते हैं, कूलर के सामने या पंखा के सामने तुरंत जाके और मतलब बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं, ठंडी ठंडी हवा आने लगती है ना। कूलर से ठंडा हवा आता है ना, तो वैसे ही ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, हल्के हल्के। चलिए और आगे की जो कहानी है कल पढ़ा देंगे ना, आज घंटी लग गई।